ये मस्जिद डीडीए की लैंड के ऊपर पूरा अवैध तरीके से बना हुआ है, इसकी कंप्लेंट भी जा रखी है। सरकारी लाइन पे तो है इसकी, और इसके कुछ पेमेंट भी जाती थी इसकी। एक तरीका होता है सर, बात करके आप सलटा लें मामले को, लेकिन वहाँ पे जब मुस्लिम कंट्री में इतना फ्रीडम है हिंदुओं को, और मैं 27 साल से हूँ, यहाँ पे फ्रीडम नहीं है इंडिया में। यहाँ है लेकिन अभी निष्पक्ष नहीं है। जुम्मे के अगले दिन भी हो सकता था, आज जुम्मे लोग पढ़ लेते, आज के इतनी भी कौन सी आफत आ रही थी यहाँ पे, कौन सा अनऑथराइज जगह पे बनी हुई है मस्जिद सर। ये जरा सी छोटी सी टीन है, बताते हैं 4 बाई 4 की थी। आज आप देखिए 1 एकड़ में जमीन घेर रखी इन लोगों ने। ये सर नमाज पढ़ने नहीं आते, लैंड जिहाद का केस है, लैंड को घेरने आए हुए हैं। सरकारी जमीन को मैं ही कब्जा कर लूंगा तो सड़क कहाँ रहेगी, पार्क कहाँ बनेंगे, कॉलेज कहाँ बनेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है और इस वक्त मेरी मौजूदगी पीतमपुरा में है, शकूर बस्ती में, जहां पर बहुत बड़ी डीडीए की लैंड है और डीडीए की लैंड के अंदर मामला बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी वजह ये है कि कैमरामैन के पीछे एक मस्जिद है जहां पर नमाज अदा की जाती है और ये मस्जिद डीडीए की लैंड के ऊपर पूरा अवैध तरीके से बना हुआ है, इसकी कंप्लेंट भी जा रखी है। और इसके साथ ही खबर ये है कि मस्जिद का जो प्रशासन है वो यहाँ पर एक मदरसे बनाने की तैयारी में था, दीवारें खड़ी कर दी गई थी और उसके बाद लेंटर की तैयारी थी। यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं या फिर जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं इस मस्जिद का और मदरसे का विरोध करने के लिए। मदरसे की दीवारें हिंदू संगठन के लोगों ने खुद ही तोड़ दी। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने इतनी उग्रता दिखाई कि ये दीवारें उन्होंने खुद ही तोड़ दी और इसके साथ ही मस्जिद को भी तोड़ने की तैयारी थी। लेकिन मामला बिगड़ता देख भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात हो गया और भीड़ को इतर-बुतर कर दिया। इस वक्त भी माहौल गर्म बना हुआ है। आप तस्वीरें देखिए, एक तरफ आपको वहाँ पर हिंदुओं का टेंट नज़र आ रहा है जिसके अंदर तमाम हिंदू संगठन के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के करनैल सिंह विधायक हैं। बताया जा रहा है कि वो मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और उनके कहने पर भी बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस मस्जिद का और मदरसे का विरोध करने के लिए। और एक तरफ कैमरामैन के पीछे मस्जिद है जिसके अंदर इस वक्त नमाज अदा की जा रही है। कुछ ही देर में मुस्लिम समुदाय की भीड़ यहाँ से बाहर निकलेगी और उनका घेराव करने के लिए सामने आपको हिंदू संगठन के लोग नज़र आ रहे हैं, भगवा रंग में लोग नज़र आ रहे हैं जो कि काफ़ी समय से इस अतिक्रमण का विरोध कर रहे थे, एनक्रोचमेंट का विरोध कर रहे थे। आज सामूहिक रूप से वो लोग पहुंचे हैं और अब आप देखिए दोनों तरफ आपको यहाँ एक तरफ हिंदुओं और हिंदू संगठन की भीड़ नज़र आएगी तो दूसरी तरफ नमाज अदा करने के बाद कुछ मुस्लिम समुदाय से जुड़े युवा लोग बाहर निकल रहे हैं। अब देखिए उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। हिंदू संगठन जय श्री राम के नारे लगातार लगा रहा है। पुलिस की तैनाती यहाँ पर बनी हुई है क्योंकि मामला संगीन है। वहाँ पर आप देखिए पुलिस किस तरह से भीड़ को अलग अलग करती हुई नज़र आ रही है। वहाँ पर भीड़ है, जो भीड़ है उसको पुलिस ने रोका हुआ है और यहाँ पर पुलिस अलग डायरेक्शन से इन लोगों को जाने के निर्देश दे रही है कि अपने अपने घर चले जाएं। हमारी कोशिश रहेगी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करें। ये आप देखिए पुलिस ने डायरेक्शन इनकी चेंज करवा दी है और इनको कहा जा रहा है कि अब जाएं। मस्जिद कितना पुराना है जी? बहुत साल के पुराना है ये। तो ये सरकारी लैंड पे बना हुआ है कहा जा रहा है? नहीं, ये तो सरकारी लैंड नहीं था, ये प्राइवेट था। ये प्राइवेट कैसे है? डीडीए लैंड है ये तो। ये अब हुआ है। अच्छा, ये अब हुआ है, पहले सरदारों की जमीन है ये। तो अब हुआ है तो हट जाना चाहिए। अब ये हटेगा कैसे? आप जो सरकार है वैसे आप खुद ही कह रहे हैं सरकारी लैंड है तो मस्जिद हटना चाहिए ना इससे? नहीं, मस्जिद क्यों हटेगा? तो सरकारी लैंड पे है ना। सारे हटेंगे तभी सब हटेगा, जब भी मस्जिद हट जाएगा। कोई बात नहीं। हाँ, ये सब ये कितना पुराना मस्जिद है? हाँ जी, हाँ? बहुत करीब 200 साल पुराना। 300? हाँ 300 साल पहले आप थे? नहीं, जैसे पुराना सुने हैं। तो सरकारी लैंड पे बनाया ये तो हाँ, टूटना चाहिए। अब तो सर जो है, अब तो भाई जो आदेश होगा तो टूटेगा ही टूटेगा। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि नमाज अदा करके लोग निकल रहे हैं और लगातार पुलिस भारी संख्या में यहाँ पर है, पुलिस बल पहुँचा हुआ है। एक तरफ वहाँ पर हिंदू संगठन की भीड़ है जिनको पुलिस ने एक तरफ रोका हुआ है, हालांकि वो जय श्री राम के नारे लगातार लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नमाज अदा करके जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अपने अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। लेकिन माहौल संगीन है क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं करनैल सिंह, वो अपने आप में मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं वो इस इंक्रोचमेंट का विरोध लगातार करते आ रहे थे। और अब आज जब सारे लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर पहुँचे हैं तो पुलिस ने मामले की संगीनता को देखते हुए पूरी तैयारी की और यहाँ पर पुलिस की तैनाती है और लोग लगातार देखिए नमाज अदा करके निकलते हैं।
कितना पुराना मस्जिद है जनाब ये? हो गए मेरे ख्याल 25 साल हो गए इसको, 25 साल से ऊपर ही हो गया। अब कह रहे हैं सरकारी लैंड पे बना हुआ है ये। सरकारी लाइन पे तो है इसकी, और इसके कुछ पेमेंट भी जाती थी इसकी इसको और माई जाया करती थी पैसे, जाती हर महीने देते हैं पैसे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनको जो है ना आज के दिन ही जुम्मे के अगले दिन भी हो सकता था, आज जुम्मे लोग पढ़ लेते, आज के इतनी भी कौन सी आफत आ रही थी यहाँ पे, कौन सा इतना। तो जिस तरह से वो हिंदू संगठन वाले पहुंचे हुए हैं वो कह रहे हैं कि भाई सरकारी है इसको देखो तोड़ो। यहाँ मंदिरें भी बनी हुई है, उधर मदरसा भी बन रहा है उधर। नहीं मदरसा वगैरह नहीं, सिर्फ मस्जिद है। वो मदरसे बन रहा है वहाँ पे? नहीं कोई मदरसा नहीं है वहाँ पे। हाँ, तो कुछ कहना चाह रहे हैं आप? दुबई में हूँ 27 साल से, वहाँ मंदिर भी है और मस्जिद भी है, और ऐसा 38 लाख इंडियन है सर, और वहाँ पे हिंदू 22 लाख स्टेट में है, 16 लाख। सर ये सरकारी लैंड पे है ना, तो सरकार तो वापस लेगी ना अपनी एक जगह। तरीका होता है ना सर, बात करके आप सल्टा लें मामले को, लेकिन वहाँ पे जब मुस्लिम कंट्री में इतना फ्रीडम है हिंदुओं को, और मैं 27 साल से हूँ, यहाँ पे फ्रीडम नहीं है इंडिया में? यहाँ है लेकिन अभी निष्पक्ष नहीं है। इस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, उसको गवर्नमेंट चाहिए था। निष्पक्ष कैसे नहीं है सरकार? मंदिरों के ऊपर भी बुलडोजर चलते देखे हैं हमने दिल्ली में। वो हुआ है, यहाँ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ। मैं यहाँ कम रहता हूँ, आपको लगता है कि ये सर मेरे ना लगने से कुछ नहीं होता। जो सरकार की ज़मीन है सरकार वापस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, आप बताइए। ले लें, ठीक है, हम कहीं पढ़ लेंगे, घर में पढ़ लेंगे। कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम चेतन भारद्वाज है, मंदिर प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश जिला संयोजक नवीन शादरा से हूँ। क्या कार्यक्रम चल रहा है आज यहाँ? कार्यक्रम ये है, इन्होंने ये मदरसे की लैंड जमीन भूमि घेर रखी है इन्होंने, और इनका घर एक टारगेट ये है कि पहले 2 ईंट लगाते हैं और उस पर चद्दर बिठ के फिर 10 फुट की जगह घेरते हैं, फिर 20 फुट, फिर पूरा कवरिंग करते हैं। अब ये डीडीए की लैंड पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है डिमोलेशन का, तो इन्होंने दीवार रात रात खड़ी कर दी। अच्छा। हाँ, पहले ये 2 फुट की थी, अब गिरा दिया आपने? हाँ सर, हमने गिराई है। मंदिर प्रकोष्ठ के मान्य श्री कर्नल सिंह जी के तो मार्गदर्शन में गिरी है। हाँ, पूरी मंदिर प्रकोष्ठ की टीम आई हुई है, पूरी 14 जिला के लोग आए हुए हैं, हमारे सभी पदाधिकारी। तो ये कहेंगे ना खुद ही कानून हाथ में ले रहे हो आप। सर हाँ, प्रशासन इसका जवाब देता हूँ मैं, कानून हाथ में नहीं लिया है, प्रशासन का जो काम था वो हमने कर दिया, तो उसमें दिक्कत क्या? पहले 2 फुट की थी, फिर इनको प्रशासन ने ऑर्डर दे रखा था तोड़ने का, इन्होंने नहीं तोड़ी, तो हमने कर दिया, फिर हमने तोड़ दिया उसको। विधायक जी का काम है, उन्होंने अपने हाथ में लिया। मस्जिद भी हाँ सर, मस्जिद भी अनऑथराइज जगह पे है, अनऑथराइज जगह पे बनी हुई है मस्जिद सर। ये जरा सी छोटी सी टीन है, बताते हैं 4 बाई 4 की थी। आज आप देखिए 1 एकड़ में जमीन घेर रखी इन लोगों ने। ये सर नमाज पढ़ने नहीं आते, लैंड जिहाद का केस है, लैंड को घेरने आए हुए हैं लोग। ये भूमि माफिया हैं सारे जी, ये भूमि माफिया हैं जी। देखिए मंदिर प्रकोष्ठ हर जगह, पूरी दिल्ली के मंदिर प्रकोष्ठ के कर्नल सिंह जी अध्यक्ष हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं, और मंदिर प्रकोष्ठ वो एक सरकार के एक अंग हैं, क्योंकि विधायक हैं, और विधायक का काम क्या है जी? सरकार की संपत्ति की सुरक्षा करना, और ये उन्हीं के विधानसभा में है। तो पहले इन्होंने छोटी सी बनाई थी, और मैं इस जिले का मंदिर प्रकोष्ठ का संयोजक बना हूँ। तो मैं एक दिन आया तो ये छोटा सा सिर्फ यहाँ पे ना 4 बाई 4 का वो चद्दर चढ़ी हुई थी, और धूप में था बल्कि ये ओपन। तो मैं आया था, यहाँ पे रामलीला भी हो रही थी उस टाइम पे, तो मैं आया और उसके बाद चला गया। पीछे में यज्ञशाला में आया तो देखा है तंबू सा बड़ा हुआ है, तो उस टाइम इलेक्शन चल रहा था जी। तो मैंने माननीय अध्यक्ष जी को देखा, मैंने कहा जी मेरे ज़िले में ऐसे ऐसे कब्जा होगा जी, तो मुझे सरकार, अगर मैं सरकार के हित में रह करके, देखिए मैं किसी पक्ष या विपक्ष या जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ राष्ट्रहित की बात कर रहा हूँ। अगर सारी ज़मीनों को हम कब्जा कर लेंगे, मैं बीच में ही हर इसको कब्जा कर लूँगा, सरकारी ज़मीन को मैं ही कब्जा कर लूँगा, तो सड़क कहाँ रहेगी, पार्क कहाँ बनेंगे, कॉलेज कहाँ बनेंगे? आज इसके आदेश हैं टूटने के? जी इसके आदेश हो चुके हैं, हमारे प्रीतद्रोही भाई हैं, और भी आम जनता ने, बहुत से लोगों ने, RW के लोगों ने खूब कंप्लेंट करी इसकी, अध्यक्ष जी के पास रिटर्न में कंप्लेंट आई हुई है। तो इसके आदेश और उससे हाँ जी इसके आदेश आज डिपार्टमेंट से, कौन सी एजेंसी से आदेश है? सर कोर्ट से आदेश हैं, किसी एजेंसी से आदेश थोड़ी ना होंगे, आप तो खुद ही जानकार हैं। कार्रवाई हुई क्यों नहीं अभी तक? देखिए सर, कार्रवाई में समय लगता है, इनको नोटिस दिया जाता है, नोटिस के बाद समय दिया जाता है कि आप अपनी इस व्यवस्था को कहीं अलग शिफ्ट कर लें, क्योंकि बनाने वाले ने तो कब्जा कर रखा है, ये सिर्फ भूमि माफिया का काम कर रखा है। अभी आप जाके पूछिए, हमने पूछा है इनका, आप कहाँ से आ रहे हो जी? 2 बंदे, ज़्यादा नहीं कि चलो पूरा शाहदरा उठ के आ रहा हो, 2 व्यक्ति कहाँ से आ रहे हैं जी? शाहदरा से आ रहे हैं, वो वहाँ से आ रहे हैं। देखिए हमारी भी मंदिर प्रकोष्ठ की टीम है, पूरे दिल्ली से लोग आ जाते हैं यहाँ पे। मंदिर प्रकोष्ठ का सिर्फ संयोजक है इसमें, अभी और कोई कार्यकर्ता नहीं आया। जितने भी पदाधिकारी हैं संयोजक सह संयोजक हैं, सिर्फ उसके अलावा और कोई भी नहीं है, आप पूछ सकते हैं किसी से, ठीक है। तो अध्यक्ष जी ने एक मंदिर प्रकोष्ठ का निर्माण किया है। मंदिर प्रकोष्ठ का मतलब है सनातन धर्म का प्रसार और प्रसार,
ठीक है जी, मंदिर प्रकोष्ठ का मतलब है जन सेवा। देखिए मंदिर में आप आए, मंदिर में आने वाला हर व्यक्ति कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ आप ही आइए, अपने धर्म को, हमारे धर्म मंदिर में आइए, भगवान को प्रणाम कीजिए, आप हमारे हो गए। तो आप देख सकते हैं कि लोग जो है अपनी अपनी राय रख रहे हैं। एक तरफ वहाँ पर हिंदू संगठन के लोग हैं जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष है। और ये जो पूरा एरिया है पूरा डीडीए लैंड है और डीडीए लैंड के ऊपर मदरसे बनाने की पूरी कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। हिंदू संगठन जागे, शोर मचाया, इकट्ठा हुए, सामूहिक रूप से आए और मदरसे को तोड़ दिया। मस्जिद को भी तोड़ने की तैयारी थी लेकिन पुलिस आ गई और वो अपना काम पूरा नहीं कर पाए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।